जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक मैथ्स, और वैदिक मैथ्स में हम लोग देखेंगे 50 के आसपास का जो संख्या होता है उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक, है ना। जैसे अगर आपको हम बोल दें कि 53 का आप बताओ हमें स्क्वायर, 53 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा हमें ये बता दो। तो इसे हम कैसे बताएंगे कि 53 का स्क्वायर कितना होगा। तो एक तो हमारा नॉर्मल तरीका है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, 53 को हम 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा। लेकिन उस तरीके से क्या होगा कि आपका जो समय है वो काफी ज्यादा लगेगा, और हमें समय को ही बचाना है ना। तो समय को हम कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निक जो है आपको याद रखना होगा। और वो टेक्निक क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको जैसे अगर हम आपसे बोले 53 का स्क्वायर तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो कि 53 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है। तो आपका खुद जवाब आएगा कि 53 जो है वो 50 से 3 ज्यादा है। तो करना यह है कि आप उस संख्या को 3 का स्क्वायर, अब संख्या का स्क्वायर कर दो। तो 3 ज्यादा है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 9। लेकिन हमें एक बार में 2 अंक को लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, 9 के बगल में एक 0 बैठाना होगा। तो हम यहां से लिख देंगे 0 और 9, है ना। क्या लिख देंगे, बोलो 0 और 9। उसके बाद ये करना है कि ये संख्या जो था वो 50 से कितना ज्यादा था, तो बोलेंगे 3 ज्यादा था। तो हमें करना ये होगा कि इस संख्या के जो 50 है हमारा, है ना, 50 के आधे से हमें उस संख्या को ऐड कर देना है। तो 50 का जो आधा है होता है वो कितना होता है, बोलो 25 होता है। और 25 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 25 और 3 28, है ना। क्योंकि ये सारा का सारा जो संख्या है वो 50 के आसपास है। इसका मतलब है कि हमारा जो बेस है ना, हमारा जो बेस है, हमारा जो आधार है वो कितना है, बोलो 50 है ना। हमारा जो बेस है, आधार है, वो कितना है, बोलो 50 है। तो हम लोग 50 के आसपास जो संख्या होगा उसको क्या करेंगे, 50 के आधे में जोड़ेंगे और 50 के आधे में से घटाएंगे। मतलब 25 में ही जोड़ना है आपको और 25 में ही घटाना है। उसी तरह से अगर हमें बोले कि 56 का स्क्वायर कितना होगा, तो 56 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 6 ज्यादा है। और 6 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, बोलो 36 होता है ना। 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो गया। अब हमें करना क्या है कि संख्या था 6 ज्यादा, तो हम इसके आधे में 6 जोड़ेंगे। तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 6 हो जाएगा हमारा 31, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 और 36। उसी तरह से अगर हम लोग 58 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, उसी तरह देखो कि 58 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, बोलेंगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है कि संख्या जितना ज्यादा होता है हमें उतना ही ज्यादा करना होता है। लेकिन 50 के केस में क्या करना होता है कि 50 के आधे से ज्यादा ज्यादा करना होता है। तो 50 का आधा 25 होता है, और 25 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 33, है ना। तो हमारा 58 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 और 64। उसी तरह से आप हमें ये बताओ कि 64 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो ये जो 64 है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो 64 जो है वो हमारा 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे ये 50 से 14 ज्यादा है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। लेकिन हमें एक बार में 2 डिजिट को लिखना है, तो हम यहां पकड़ेंगे 9 और 6 को। तो हमने पहले लिख दिया 9 और 6। अभी भी मेरे पास कितना है, बोलो अभी भी मेरे पास 1 बचा हुआ है। अब आपको करना क्या है कि संख्या जितना ज्यादा होता है हमें उतना ही ज्यादा करना होता है। लेकिन 50 के केस में आपको क्या बताया हमने कि उसके आधे में आपको ज्यादा करना है, उसके आधे में ही कम करना है। तो ये संख्या 50 से ज्यादा है, तो हम 50 का पहले आधा करेंगे तो कितना होगा, बोलो 25 होगा। और 25 में ही हम 14 को ऐड करेंगे। तो 25 में पहले आप 10 को ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 35। और 35 में अगर आप एक जोड़ 4 ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 39। लेकिन आपके पास पहले से ही कितना था, बोलो 1 था। तो 39 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो 40 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 और 96, है ना। उसी तरह से 66 का स्क्वायर अगर हमें बोले करने के लिए, तो ये 66 है वो 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे ये 16 ज्यादा है। और 16 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है, बोलो 256। लेकिन हम 256 नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ 56। हमारे पास अभी भी 2 बचा हुआ है। अब करना क्या है कि हम 25 में कितना जोड़ेंगे, बोलो हम 25 में 16 को जोड़ देंगे। तो 25 में 16 जोड़ने का तरीका क्या है कि आप 25 में पहले 10 जोड़ दो, और 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो 35 होगा। और 35 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा। इसका मतलब है कि इसको हम लोग 25 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलो 41 आएगा। आपके पास हाथ में कितना था, पहले से 2 था, 41 और 2 43,
है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 43 और 56। उसी तरह से 69 का हमें स्क्वायर बताना है कि 69 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो 69 जो है वो 50 से 19 ज्यादा है और 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ 61 लिखना है। हमारे पास अभी भी कितना बचा है बोलो, हमारे पास अभी भी 3 बचा हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि आपको 25 में 19 जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में हमें 9 जोड़ना है। तो जब 35 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, वो 44 हो जाएगा। अब आपके पास पहले से कितना था बोलो, 3 है, और 44 और 3 कितना हो जाएगा बोलो, 47 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 47 और 61। उसी तरह से आप हमें ये बताओ कि जब हम 71 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो ये 71 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, बोलेंगे ये 50 से 21 ज्यादा है, और 21 का स्क्वायर होता है 441, है ना। 21 का स्क्वायर होता है 441। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है 41। अभी भी मेरे पास कितना बचा है, 4 बचा है, उसे आप याद रखना। उसके बाद करना है हमें 25 में 21 जोड़ देना है। तो 25 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 45, और 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 46। तो 25 में 21 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 46। लेकिन हाथ में कितना था बोलो, पहले से बोलो 4 था। 46 और 4 कितना हो जाएगा बोलो, 50। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 50 और 41। आप पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करो। जैसे 74 का स्क्वायर करना चाहते हैं, 74 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है, बोलेंगे 24 ज्यादा है, और 24 का स्क्वायर होता है कितना बोलो, 576 होता है भाई। तो 576 का हमें लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है बोलो, 76 लिखना है। हमारे पास अभी भी हाथ में कितना बचा है बोलो, हमारे पास अभी भी हाथ में 5 बचा हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि हमें 25 में 24 को जोड़ देना है। तो 25 में 24 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 49 आ जाएगा। और हाथ में कितना था बोलो, 5 था। 49 और 5 कितना होता है बोलो, 54 हो जाता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 54 और 76, है ना। कितना हो जाएगा बोलो, 54 और 76। तो इसी तरह से हम लोग 50 से जो नंबर पार है ना, 50 से जो संख्या बड़ा है उसका स्क्वायर तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि हम लोग ये पता करते हैं कि पहले वो संख्या जो है वो 50 से कितना ज्यादा है। उस संख्या का हमने स्क्वायर कर लिया, लेकिन स्क्वायर करने के बाद आपको 2 अंक ही लिखना है। अगर वो 1 अंक है तो आप एक 0 बैठा लो, अगर वो 3 अंक है तो आप 2 अंक लिख लो, 1 अंक साइड में छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है कि 50 का आपको कर देना है आधा। 50 का आधा कितना होता है बोलो, 25। तो आपको 25 में उस संख्या को जोड़ देना है, और जो आपके हाथ में बचा होता है उसे भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास संख्या जो है वो आ गया हमारे पास 47, 47 का हमें बताना है स्क्वायर कितना होता है। तो 47 जो है वो 50 से जो है वो क्या है बोलो, छोटा है ना। तो अब जो है हमारा संख्या जो है वो 50 से छोटा है, तो हमें 50 से छोटे संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो इसका भी तरीका ये है कि आप अब ये पता करो कि ये संख्या जो है वो 50 से कितना कम है। तो ये जो संख्या मिलेगा आपका वो 50 से 3 कम मिलेगा। तो हमें 3 का फिर से स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, लेकिन हमें 2 अंक लिखना है, तो हमें लिखना होगा 0 और 9। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 0 और 9। अब ये संख्या जितना कम होता है उतना ही हमें कम करना होता है, लेकिन 50 के केस में हमें कम करेंगे कहां से बोलो, 25 से कम करेंगे, और 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 22 बचेगा। तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा बोलो 2209। उसी तरह से 44 का स्क्वायर निकालना है, तो 44 जो है वो 50 से 6 कम है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना। 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36, और 25 में से 6 गया कितना बचा बोलो, हमारा 19 बचा। ये हो गया हमारा 1936। उसी तरह से बताइए कि 41 का स्क्वायर कितना होगा। तो ये जो 41 है वो 50 से 9 कम है। 9 का स्क्वायर सभी को पता है 81 होता है। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब हमें 25 में से 9 को घटा देना है, तो 25 में से 9 घटाइएगा, आपका आ जाएगा कितना बोलो, आपका आ जाएगा 16, है ना। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 16। तो हम लोग 41 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 16 और 81। उसी तरह से और भी नंबर है। 38 का स्क्वायर बताइए कि आप कितना आएगा। 38 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 38 का स्क्वायर कितना होगा। तो 38 जो है वो 50 से कितना कम है, बोलेंगे 50 से 12 कम है। और 12 का स्क्वायर सभी को पता है 144 होता है, लेकिन हमने बताया आपको कि एक बार में आपको 2 अंक ही लिखना है, तो आप लिखिएगा 44। अभी भी आपके पास 1 अंक बचा हुआ है, और वो कितना है बोलो, 1 है। अब ये 25 में से हमें कितना घटाना है, 25 में से हमें 12 घटाना है, और 25 में से जब हम 12 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 13, है ना। 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा, और हाथ में आपके पास 1 था ना, 13 और 1 कितना हो जाएगा बोलो, 14 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 14 और 44।
ठीक है। उसी तरह से आप बताओ कि 37 का स्क्वायर कितना होगा। तो 37 जो है वो 50 से 13 कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हमें लिखना है 6 और 9। अभी भी मेरे पास कितना बचा है बोलो, अभी भी मेरे पास 1 बचा हुआ है। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको 25 में से 13 को घटा देना है, 12 बचेगा, और हाथ में 1 था तो 12 और 1 कितना हो जाएगा बोलो, 13 हो जाएगा। उसी तरह से आप बताओ हमें कि 32 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा। तो 32 का जो स्क्वायर है, इसका जो आंसर है आपको हमें बताना है कि कमेंट सेक्शन में कि 32 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, है ना। इसके पहले हमने 100 के आसपास की संख्या का स्क्वायर देखा था। तो अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको जाके वॉच करें, है ना। और उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं अगली क्लास में कि अगर कोई संख्या जो है वो 150 के आसपास हो जाए या 200 के आसपास हो जाए, है ना, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। और एक हम आपको बताएंगे जनरल तरीका, है ना, एक हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये जो जनरल फॉर्म जो है वो सारे नंबर पे अप्लाई होगा, लेकिन ये जो तरीका है वो सिर्फ 50 के आसपास का है। और जो हम लोग कल पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे 100 के आसपास के, और जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा 150 और 200 के आसपास का संख्या का जो स्क्वायर है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में आपके पास, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।